आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तराखंड और महाराष्ट्र की दो मकामात से बड़ी जबरदस्त तस्वीरें वीडियोस वायरल हो रहे हैं। खबरें वहां से आ रही क्योंकि दोनों जगहों पे बड़े पैमाने पर मुजाहरे चल रहे हैं। सबसे पहले अगर उत्तराखंड की बात करें, वही उत्तराखंड जहां पे यूसीसी लागू किया गया, जहां पे मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद का इल्ज़ाम आयद किया गया, जहां पे ये कहा गया कि यहाँ लैंड जिहाद किया जा रहा है और बहुत सारे मज़ारात वहाँ पे मुनहदिम किए गए इस बुनियाद पे कि वो गैर कानूनी तरीके से बने हैं। ये उत्तराखंड, बहुत सारी वहाँ पे आवाज़ें कई बार बुलंद हुई कि इसे, चूंकि देवभूमि है, इसलिए इसे साफ किया जाए, मुस्लिम मुक्त किया जाए। और अल्टीमेटम भी वहाँ पे दिए गए। इस तरह की बातें वहाँ से सुनने में मिलती रही हैं। हिंदू मुस्लिम तो खैर पूरे मुल्क में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को मैदान जंग बनाने की कोशिश कुछ फिरका परस्त ताकतों ने की और अब भी वहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है, कहीं पे कुछ लोग जो है मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कहीं जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं कि अपना आई कार्ड दिखाइए, आप यहाँ पे क्यों जमा हो गए, क्या ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। दायरे हुकूमत ने इनको लाइसेंस दे रखा होगा कि आप पूछो, पता लगाओ, दुकान पे चले जाओ, मकान पे चले जाओ, कहीं भी जा करके आप पूछना शुरू करो कि आखिर आप कहाँ के हो, क्या है। तो ये हुक्म है। हालांकि ये काम एजेंसियों का है, सरकारी एजेंसियों का, उनको चाहिए कि अगर कहीं डाउट हो तो वो जाएं, लेकिन ऐसा न करके यहाँ पे कुछ दल हैं वो जा करके ये सब करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये कब तक आप करोगे, कब तक इस तरह से लोगों को गुमराह करोगे। अब यहाँ पे हजारों लाखों लोग मैदान में आ गए। यहाँ पे आदेश रावल, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें लिखा है कि उत्तराखंड की जनता स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं को लेकर सड़क पर है। जाति और धर्म को छोड़कर राज्य के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चौखुटिया से देहरादून की पदयात्रा निकाल रहे हैं। धामी सरकार के नकल जिहाद जैसे नारे भी काम नहीं कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आता है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जनता ऐसे सड़कों पर उतरी हो कि आप देखिए किस तरह से मैदान में लोग उतरे हैं। मैदान में उतर करके आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये पद यात्रा एक लंबी पद यात्रा जिसमें हजारों लोग, और आदेश रावल कह रहे हैं कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं। किसानों ने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, आपने देखा नहीं, यूसीसी के लिए यहाँ मुस्लिम औरतों ने और तमाम सेकुलर ताकतों ने भी आंदोलन किया। तो ये आंदोलन चलते रहे। और यहाँ पर भी आप देखिए, अभी मैं दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उत्तराखंड में हो रहा है, बल्कि भीम आर्मी या भीम जो मानने वाले वो कैसे, भीम फोर्स वो कैसे मैदान में निकली है महाराष्ट्र में, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम स्पेस जो एक्स प्लेटफॉर्म पे काफी एक्टिव है, उसने भी इसको ट्वीट करते हुए इस यात्रा को लिखा है कि लव जिहाद, गौ हत्या, सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध, मांस की दुकानों पर रोक, मुसलमानों को घर दुकान किराए पर नहीं देने के मुहिमों के बाद, यानी ये इतनी सारी मुहिम चलाने के बाद यहाँ पे देखिए उत्तराखंड पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हजारों लोग सड़क पर निकले। चौखुटिया से देहरादून तक पद यात्रा निकाली गई। ये आप देखिए यहाँ पे ये दो तस्वीरें बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम तस्वीर इसको माना जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। और सोचिए पहाड़ पर ये हाल है जहाँ पे इंसान स्वस्थ रहता है, सेहतमंद रहता है, क्योंकि पहाड़ों की आबो हवा अच्छी होती है। तो वहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई। सिचुएशन खराब तो दिल्ली की है, जहाँ आप देखिए कि एयर पोल्यूशन कितना है यहाँ कि चलना मुश्किल हो रहा है, सूरज नहीं निकल रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। AQI जो है यहाँ का क्या है। तो आप देखिए, बहरहाल, लेकिन
कि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पे बेदारी आ रही, वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और धामी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। दूसरी जो वीडियो वायरल हो रही है और इसे ध्रुव राठी सटायर उसने ये ट्वीट किया है और उसमें जो लिखा है वो भी आप वीडियो देख ही रहे हैं कि किस तरह से मजमा है, बहुत बड़ी भारी भीड़ जमा। इसमें लिखा है, महाराष्ट्र में आज अंबेडकर वादियों ने आरएसएस पर बैन की मांग करते हुए संविधान बचाने की आवाज उठाई। आरएसएस पर बैन करो, ये डिमांड की जा रही। अभी तक तो हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से डिमांड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब अंबेडकर वादियों की तरफ से ये डिमांड की गई है कि आरएसएस पर बैन कीजिए। और आपको मैं बताता चलूं, हिंदुस्तान में 3 मरतबा आरएसएस बैन हो चुकी है। पहली मरतबा ये संघ बैन हुआ 1948 में कि जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था। इसके बाद दूसरी बार बैन हुआ 1976 में कि जब इमरजेंसी लागू हुई। और तीसरी मरतबा जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद की गई तो 93 में जा करके आरएसएस पर बैन लगा। तो ये 3 बार इस पे बैन लगाया गया और फिर अब ये डिमांड की जा रही। क्यों की जा रही? यहाँ पे लिखा है कि ये संघर्ष नफरत के खिलाफ और बराबरी के हक में है। यानी आप देखिए कि एक तरफ तो ये ड्रामा प्रोपेगेंडा कि हम यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, यानी सब एक तरह से। लेकिन जब बार बार कहा जाता है कि अगर यूसीसी लाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो एजुकेशन में लाइए ना। प्राइवेट की फीस इतनी, सरकारी फीस इतनी, सरकारी का निज़ाम दरहम बरहम, प्राइवेट में जो हो रहा है, डाका पड़ रहा है, वो सब आप देख रहे हो। तो सवाल ये है कि आप एजुकेशन में यूसीसी क्यों नहीं लाते हो? वहाँ कौन आपको रोक रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए, और नफरत जिस तरह से फैलाई जा रही, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आज भी न्याय और इंसाफ की राह पर हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ध्रुव राठी सटायर पे ये चलाया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे उतरे सिर्फ इस बुनियाद पे कि इंसाफ कायम हो, नफरत जो है वो खत्म हो और जो सही हुकूमत है वो आए। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ 2 तस्वीरें ऐसी थी जो पेश करना बहुत ज़रूरी थी, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये आप उत्तराखंड हो या यहाँ महाराष्ट्र में भी आप देखिए, वहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर भी अलग अलग हवालों से तस्वीरें आती रहती हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है इसको कोई नहीं दिखाएगा, ये मीडिया से नदारत होगा, इसे मीडिया वाले दिखाएंगे ही नहीं। कितनी भीड़ चल रही उत्तराखंड को दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम। बहरहाल आप भी रहिए खबरदार और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट टैग किए हैं। अगर आपके पास वक्त हो, और वक्त क्या, जब आप अपना प्रोग्राम देखते रहते हैं तभी आप नीचे जा कर के और जो हमने प्रोडक्ट टैग किए हैं वो आपको दिख जाएगा। तो आप अपनी मनपसंद की चीज़ उस टैग में अगर कुछ है तो आप ज़रूर ऑर्डर करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें और इससे चैनल को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।